अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है मुक्तदी का आलिम दीन से रवैया क्यों बदला। क्या आलिम दीन चोर था? चलें चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स हाफिज कुरान और आलिम शरीयत किसी मस्जिद में इमाम जमात मुकर्रर हुआ। लोग इस आलिम का बहुत एहतराम करते थे और हर शख्स चाहता था कि इस आलिम को अपने घर दावत में बुलाए, खसूसन रमज़ानुल मुबारक में। इसी सबब एक मुक्तदी ने रमज़ानुल मुबारक में उनको इफ्तार में अपने घर बुलाया। आलिम दीन ने दावत कबूल की और इफ्तार के वक्त उस मुक्तदी के घर पहुँचे और वहाँ उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद आलिम दीन ने मेज़बान के हक में दुआ की और वापस चले गए। मुक्तदी की ज़ौजा ने आलिम के जाने के बाद मेहमान खाना की सफाई सुथराई की तो उसे याद आया कि उसने कुछ रकम मेहमान खाना में रखी थी, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद वो रकम इस औरत को नहीं मिली। फिर उसने अपने शोहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम ली है? शोहर ने जवाब दिया नहीं, और फिर उसने ये बात शोहर को बता दी कि मेहमान के अलावा कोई दूसरा फर्द हमारे घर नहीं आया था और हमारा बच्चा दूसरे कमरे में और झूले में रहने वाला इतना छोटा सा बच्चा चोरी नहीं कर सकता। बिल आखिर दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है, और ये सोचते हुए मेज़बान के गमो गुस्सा की इंतहा न रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर बुलाया और उन्होंने ये गलत काम किया। उस शख्स को कौम के लिए नमूने अमल होना चाहिए था, ना कि चोर डकैत। गमो गुस्सा के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे उस बात को छुपा लिया, लेकिन दरअन हाले आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करनी पड़े। इसी तरह साल गुजर गया और फिर रमज़ानुल मुबारक आ गया और लोग फिर इसी खास मोहब्बत और जोशो खरोश के साथ आलिम दीन को अपने घर में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने अपनी ज़ौजा से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब को घर बुलाएं या नहीं? ज़ौजा ने कहा बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो। हम उन्हें माफ़ कर देते हैं ताकि अल्लाह करीम भी हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और फिर उस शख्स ने मौलाना साहब को उसी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर इफ्तार पर बुलाया। इफ्तार वगैरह से फारिग हो गए तो मेज़बान ने मेहमान से कहा, जनाब आप मुतवज्जा होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया बदल गया है। आलिम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं तुमसे उसकी वजह मालूम ना कर सका। मेज़बान ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप उसका वाज़ेह जवाब देंगे। पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में मेरी ज़ौजा ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद वो रकम हमें नहीं मिली। क्या वो रकम आपने ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ मैंने ली थी। मेज़बान हैरान परेशान हो गया और आलिम दीन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि काउंटर पर पैसे रखे हुए हैं। चूँकि तेज़ हवा चल रही थी और नोट हवा से इधर उधर उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए। फिर मैं वो रकम फर्श के नीचे या कहीं और नहीं रख सका कि ऐसा ना हो तुम वो रकम ना ढूंढ सको और परेशान हो जाओ। उसके बाद आलिम ने ज़ोर से अपना सर हिलाया और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया और फिर मेज़बान को मुखातिब करके कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया।
اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں وہ رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا۔ اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ اللہ ہم سب کو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔